मोदी जी की तानाशाही को दरकिरार करने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हम लड़ते रहेंगे, सर कटवा देंगे पर तो झुकेंगे। ये ईवीएम के बारे में बगले जाग रहे हैं। चुनाव आयोग ने चैलेंज किया है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती, फिर बेवजह विपक्ष चुनाव पर ये अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए ईवीएम पर आरोप लगाता है। मोदी जी ने जो किया है, अपनी जो ईडी के जो चिड़िया वगैरह बैठा रखी हैं, इससे किया है, ये बहुत ही लोगों के अंदर आक्रोश है इस चीज़ के लिए। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, केजरीवाल जी की इतनी 15 से 20 दिन और इतनी बेइज्जती की जाएगी, इतनी बेइज्जती की जाएगी। चुनाव आयोग ने सीधा चैलेंज किया, कोई भी आके हैक करके दिखाओ। आप चुनाव आयोग के पास जाइए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर देखा जाए तो लगातार यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई वो एक साजिश का हिस्सा है। इस तरीके से तमाम बयान यहाँ पर जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो लोग यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए जो रिमांड यहाँ पर दी जा रही है, रिमांड के लिए ईडी ने यहाँ पर कहा, सीबीआई यहाँ पर लगातार कह रही है कि हमें भी थोड़े से केजरीवाल दे दीजिए, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल अन्याय है। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जिनके ऊपर अभी तक कोई ऐसा इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और बिना इल्ज़ाम के उनको ईडी के द्वारा जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और हम इसकी जहां निंदा करते हैं, वहीं साथ साथ मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो एसबीआई का इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया है, चुनावी बॉन्ड आया है, उसको दबाने का ये एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। अब तो सबके सामने आ ही चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो आ चुका है, लेकिन उसके पब्लिक के अंदर उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी ना हो सके। भ्रष्टाचार बीजेपी का जो उन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किया है, उसको दबाने के लिए केजरीवाल जी को इस समय में के अंदर, जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद गिरफ्तार किया गया है, उनकी मंशा यही है कि उस बॉन्ड को दबाकर जो जनता को भ्रष्टाचार के बारे में पता चले, जिन लोगों से इन्होंने चंदा लिया है, उसको दबाने का भी एक प्रयास है। और हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आज आपने केजरीवाल जी को ईडी के माध्यम से गिरफ्तार किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप देश की जनता की या दिल्ली की जनता की आवाज़ को दबा सकेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी आज दिल्ली की जनता की आवाज़ है, देश की आवाज़ हैं और वो निश्चित रूप से इसका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता अब मोदी जी से नाराज हो जाएगी? नहीं, अगर आप लोगों का मानना है कि ये सब कुछ बीजेपी का करा था रहे, नहीं, मोदी जी से तो नाराज होगी। मोदी जी ने जो किया है, अपनी जो ईडी के जो चिड़िया वगैरह बैठा रखी हैं, इससे किया है, ये बहुत ही लोगों के अंदर आक्रोश है इस चीज़ के लिए। और हर घर में अब केजरीवाल जी हो गए हैं। आपने देखा होगा, टीवी के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि हर घर में एक मोदी, हम जो लोगों से मिल रहे हैं वो बहुत ही नाराज हैं मोदी जी के, जो इन्होंने इसको जेल में डाला, केजरीवाल जी को। इसके क्या करेंगे अब आप लोग, क्या रहेगा? क्योंकि देखा जाए होली तो यहाँ पर केजरीवाल जी की कहीं ना कहीं जेल में मनती नजर आएगी। जी देखो, वो तो समय बताएगा। नहीं, होली कहाँ मनती है? ज़्यादा जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बोर्ड को दबाने के लिए कर रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, और भी लोगों से जानेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यही माना जा रहा है कि ये सारी कार्रवाई ईडी और ईडी की है। यहाँ पर मोदी जी या उनकी पार्टी को क्यों घसीटा जा रहा है? मैडम, ये अगर आप क्रोनोलॉजी समझिए, जो ईडी के अंदर, जो इन्होंने संविधान के अंदर जो संशोधन किया है, बीजेपी बहुमत में है ही, इन्होंने एक ऐसा संशोधन कर दिया पीएमएलए कानून के अंतर्गत कि 3 साल भाई, जैसे किसी ने बोल दिया कि मैं चोर हूँ, मैं सचिन हूँ, मैं चोर हूँ, तो मेरे को ही सिद्ध करना है कि मैं चोर नहीं हूँ। तो उसके अंतर्गत मतलब इसका दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग, जैसे कई फिल्मों में भी हम देखते हैं पुलिस कैसे कानून का दुरुपयोग करती है, ये एक दुरुपयोग हो रहा है। और सब जानते हैं, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अब मीडिया है, देखो मीडिया भी तो 2-3 दिन से, और अभी मैं शर्तिया कह सकता हूँ, केजरीवाल जी की इतनी 15 से 20 दिन और इतनी बेइज्जती की जाएगी, इतनी बेइज्जती की जाएगी। परंतु हमारे भारत के लोग दिल से सोचते हैं, मन से या मीडिया देखने से नहीं सोचते, दिल से सोचते, और दिल से सब केजरीवाल जी के साथ है। मोदी जी इतने बड़े देश के नेता, 554 सीटें हैं, हमारी सिर्फ 7 दिल्ली में और 13 वहाँ पर पंजाब में, 20 सीटों वाले से डर गए और वैसे कह रहे हैं 400 पार। कहते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली को बर्बाद किया, पंजाब को भी बर्बाद किया, इस तरीके के इल्जाम यहाँ पर केजरीवाल पे लगते हैं। दिल्ली, अच्छा मैं एक छोटी सी बात, अगर ये मेरी बात आगे पहुँचे, 15 साल कांग्रेस से नाराज करा, ऊपर विधायक थे, मतलब कि शीला दीक्षित जी थी, नीचे एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, सबको पता है। इतना भ्रष्टाचार था एमसीडी में, इतना भ्रष्टाचार था। अभी 8 महीने हुए केजरीवाल जी के हाथ में आए हुए, तो
अच्छा विपक्षी पार्टी ही तो सत्ता में आती है। अगर कांग्रेस हार गई, 15 साल उन्होंने राज करा, एंटी इनकम मैसी थी, तो बीजेपी को जीतना चाहिए था। तो ये क्या हुआ, केजरीवाल आ गए, केजरीवाल। इसका मतलब लोग अंदर से बीजेपी से इतना भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, अब भी त्रस्त है। अब भी उनके नुमाइंदे और उनके जो अधिकारी हैं, आप भी एमसीडी में बीजेपी लगातार यही कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी को जनता बहुत पसंद कर रही है दिल्ली की, लेकिन जब दिल्ली की जनता पसंद कर रही है तो फिर ईवीएम में घपले की बात कहाँ से आ जाती है? ईवीएम में घपले की बात इसलिए आती है कि हमेशा ही घपला ही किया जा रहा है ईवीएम में। जो वोट जो है, मोदी सरकार जो है वोट चोर सरकार है। तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं चुराई? वो हर जगह वोट ही चोरी करती है। अब जैसे अभी जो तो हुआ था अभी महापौर के इलेक्शन में चंडीगढ़ में उसमें 16 वोट भाजपा के थे और 20 वोट हमारे आम आदमी पार्टी के थे, गठबंधन सरकार के। तो उन्होंने वहाँ जहाँ चोरी की थी वो हर चोरी का हर अपनाते हैं। नहीं मैडम, ये ईवीएम के बारे में बगले जाग रहे हैं। चुनाव आयोग ने चैलेंज किया है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। फिर बेवजह विपक्ष चुनाव पर ये अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए ईवीएम पर आरोप लगाता है, जबकि इतने बड़े देश में जो चुनाव आयोग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ शहीद पार्क में दर्शन करने के लिए आया हूँ। क्रांतिकारियों के हरियाणा से हूँ। ये राजनीतिक स्टंट है मैडम, और कुछ नहीं है। क्यों कैसे ईवीएम हैक नहीं हो सकती? इतनी बार हमने कहा है कि जब 40 लाख मशीनों का चुनाव आयोग ने सीधा चैलेंज किया, कोई भी आके हैक करके दिखाओ। आप चुनाव आयोग के पास जाइए, देश की संस्थाओं पे आम आदमी पार्टी विश्वास नहीं करती। और सीधे मैडम 20 वहां पर इनका प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर था चंडीगढ़ के अंदर, प्रिसाइडिंग भाई कोई एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चंडीगढ़ में था, बीजेपी का था, क्लियर हो गया, बीजेपी का नेता था वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वो तो वीडियो आ गई तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने फटकार लगाई है। सब जगह कैमरे कहाँ लगे होते हैं, आप खुद सोचो। यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आज यहाँ बाहर चैम्बर जैम करने वाला, इंटरनेट को जैम करने वाला चैम्बर लगा हुआ, ताकि कोई ऑनलाइन सारी दुनिया को पता न लग जाए आज इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। या बाहर गाड़ी खड़ी है जैम करने की। इसको आंदोलन कहाँ तक बढ़ेगा अभी ये बताइए? ये अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमारे भगत सिंह जी सामने उन्होंने सर कटा दिया था अपनी आज़ादी को रखने के लिए, मोदी जी की तानाशाही को बरकरार करने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हम लड़ते रहेंगे, सर कटवा देंगे पर तो झुकेंगे नहीं। केजरीवाल बिल्कुल आपने यहाँ पर सुना कि तमाम जो लोग हैं, जनता का हिस्सा ही कह लीजिए, यहाँ पर केजरीवाल जी के समर्थक कह लीजिए, सबने अपनी राय दी है। और लगातार हम आपको यही बता चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, तानाशाही लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये सब कुछ करा धरा कहीं ना कहीं मोदी सरकार का है। इस तरीके के तमाम इल्जाम यहाँ पर लगते हुए नजर आया। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है आने वाले समय को लेकर। और ये सवाल अब बीजेपी ने भी खड़ा कर दिया कि क्या यहाँ पर सरकार अगर जेल से चलेगी तो वो सरकार नहीं गैंग कहलाएगी। अपनी राय दीजिए, देखते रहिए लीजिंग भारत।